देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 का है, शुरू हुआ है। क्या है? गॉस का नियम भी लिखना है और एक डेरिवेशन करना है। चलिए हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको ना दिखे जूम कर लीजिएगा भाई। हाँ, इसमें अगर ना दिखे तो चले। फाइ सफिक्स इज इक्वल टू बंद इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने क्यू यहाँ लिख दिया है, क्यों इनको यहाँ लिखना था, जहाँ इंटू कर दिए यहाँ क्यू लिखना था। ठीक है, अब क्यू लास्ट में क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन में करेंगे। यदि कोई आवेश Q है, लंबाई L है, उस किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, प्रत्येकांक लंबाई वितरित आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L पर सेंटीमीटर है। माना तार के निकट R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। P से गुजरने वाले लंबाई L का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। सममित कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा आपको सॉल्व कर दिया गया है भाई। ये तो आज सुबह सॉल्व करवाए थे, ये सेम पूरा डेरिवेशन में है। चलिए देख लीजिए आप इसको, इसे सॉल्व करते हैं हम। आप समझ नहीं आएगा आपको। सेम नंबर 3 थ्योरी आप देखते चलिए। गॉस का नियम है, यहाँ भी आपको सूत्र लगाना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का निगमन करना है। अच्छा, वही 2 बार आ गया है। अच्छा, 2 बार लिख दिया गया। यहाँ एम्पियर का परपथीय नियम, प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक बताना है। ये भी आपका डेरिवेशन है। देखिए डेरिवेशन बताया गया। डेरिवेशन आप देख लीजिए, रोक दे रहा हूं। क्या लिखा है? प्रणालिका की एक लंबाई, और जूम कर देते हैं भाई, अब दिख रहा है। चले, प्रणालिका की लंबाई बेलनाकार कुंडली होती है जिसे चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तार के विद्युत बहुत से फेरों द्वारा लपेटकर जब प्रणालिका के वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जाता है। अब इन्हें हम मान करके आराम से आयताकार ABCD होता है, CD अक्ष के समांतर होता है, AD प्रणालिका के लंबवत। ये चीज यहाँ है, ये देख रहे हो, प्रणालिका बना है। देखो आपको लिखा BD, ये समांतर है, तो ये क्या है आपका? लंबवत है। ऊपर लिखा है ना CD, ए और इनके दोनों क्या आपस में समांतर है, तो ये दोनों क्या है? प्रणालिका के लंबवत है। वही बात इन्होंने यहाँ लिखा है। ये आपका डेरिवेशन है, आप देख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये मैंने वीडियो भी बनाया, वहां जाके आप वीडियो सर्च करेंगे, बहुत अच्छे सॉल्व किया कर बताया, खुद पूरा टोटल सॉल्व किया है। यहाँ ना समझ में आए तो आप हमारे वीडियो में जाकर के इसको देख लेना, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर 3 में ये आपका एक क्वेश्चन है, इन्होंने न्यूमेरिकल को लगाया है। I = I0 sin ओमेगा t है। इन्होंने लिखा नहीं कौन सा है, सेट नंबर 3 का है। अच्छा, ये लिखा है 5 खा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 खा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट करेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिख देता हूँ 2026 के लिए, ताकि ये वीडियो आपका रिकॉर्डिंग में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझा देते हैं। ये फार्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा t। ये फार्मूला होता है। I0 क्या शिखर मान, F क्या फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग 2 पाई f। यहाँ से हमने इसको निकाली है 100 पाई। ये चक्र उसके बाद अच्छा यहाँ पर आ गया भाई, एक चक्र के लिए T = 1/f। यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको T की वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 2 चक्रों में लगा समय, 2t लिखा तो इतना 4 आया। फिर I की वैल्यू हमको निकालना, इतना आपको sin ओमेगा t दिया है क्वेश्चन में। वर्ग माध्य मूल का फार्मूला होता है I0/√2। I की वैल्यू और √2 की वैल्यू रख दिए, 10 एम्पियर आ गया है। फिर शिखर मान के लिए sin ओमेगा t = 1 है, साइन को इधर लाया, साइन इनवर्स हो गया, और इसकी वैल्यू 1 है, यानी 1 की वैल्यू π/2 यानी कि 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? π/2। यहाँ हमने ओमेगा को नीचे लिख दिया, π/2 ओमेगा। T = पाई से पाई कट गया है, और यहाँ इनकी वैल्यू रख दिया गया 200। वहां निकाला था ओमेगा की वैल्यू 100 पाई आया था, पाई से पाई कट गया, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद 0.05 सेकंड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का 5 खा।
ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। आयाम पूछा है, कोणीय आवृत्ति पूछा है, तरंग दैर्घ्य पूछा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है। आयाम आपको गिवन है, आवृत्ति आपको निकालना है, 50 दिया है हार्ट, मेगा है, 10 पावर 6 में करेंगे हार्ट में आ जाएगा। चाल आपको पता है प्रकाश की, फार्मूला है B0 = E0/c, डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू आ गई। कोणीय आवृत्ति ओमेगा = 2πf, क्या लिख दिया 2πf होता है, यहाँ आप 2 और यहाँ पाई और f की वैल्यू लेकर के आराम से काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तरंग C/λ, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/λ बहुत फार्मूला फेमस है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है। ठीक करते हैं, आगे चलते हैं। सीजियम के तरंग दैर्घ्य के लिए ये भी आपका फार्मूला देखो, सवाल लगी। सीजियम के पृष्ठ पर 33 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए 10⁻⁻10 में गुणा कर दिया गया, यानी कि एंगस्ट्रॉम में था, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, वही इन्होंने लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट करने हैं। फाई की वैल्यू कितना दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम = E - 5, और E की वैल्यू क्या होता है Sc/λ, बहुत तगड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है Sc/λ, इसको आप याद कर लें, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है तो जूम करके देख लेना भाई। ये वैल्यू रख करके H की वैल्यू प्लांक नियतांक होता है, C प्रकाश की चाल होती है, लैम्डा उसकी वैल्यू गिवन है। आराम से इसे आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आपको जगह होता तो बताता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 एक गा है। यहाँ विद्युत विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, एम्पीयर के नियम समीकरण बताइए। वह धारा जिसके समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है, संशोधित एम्पीयर का नियम समीकरण। B∆L μ0 IC μ0 I d∅/dt, नोट कर लेना भाई, पूरा लिखा गया है। विस्थापन धारा कहते हैं क्या, मैक्सवेल ने अवधारणा दी कि बदलते हुए विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक वास्तविक चालन का धारा से होता है। इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। जब बच्चों आप लोग लंच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, दिख रहा है, देखो सब दिख रहा है, नहीं है बच्चों, देखो दिख रहा है सब, नोट कर लेंगे बच्चे, नोट कर सकते हैं। प्रकाश की चाल, ध्रुवित प्रकाश चाल क्या होता है, जब प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलन कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं, तो ऐसे प्रकाश की समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखो, अध्रुवित प्रकाश, वहां एक ही दिशा में होते हैं, यहाँ क्या बंद कर दो। जब पोलराइड एक साधारण प्रकाश में के पथ में रखकर घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंशिक ध्रुवित प्रकाश, नेक्स्ट हेडिंग, पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में बदलती है, लेकिन उत्पन्न तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। पूर्ण ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब पोलराइड को घुमाने पर एक निश्चित कोण पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो जब पोलराइड को इस स्थिति में 90 डिग्री घुमाया जाता है तो इस तीव्रता शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। PDF है, इसमें जो गलती होगी बच्चों ने लिखा है, जो गलतियों को माफ करिएगा और इसमें आप अच्छे से तैयारी करिए। डेरिवेशन न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, सेट नंबर 3 का, ठीक है, आप साथ में देख लीजिएगा। ये आपका है, देखो आगे क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन आपके हैं, ये देख रहे हैं। अभी तरंगार्क बचा है, दूरदर्शी बचा है, नाभिकीय विखंडन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अभी आपके बाकी हैं, इसे आपको अगले PDF में दिया जाएगा, ठीक है।